चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी, इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट इत्तेहाद नहीं है, सपोर्ट है। शहबाज शरीफ की हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी के वोटों पर। उन्होंने आते ही आपके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, एरसा में चेयरमैन अपना लगा दिया, पानी का मसला सर पर होगा, तो ये तो शुरुआत है, आगे क्या होगा? अब इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये इत्तेहाद आप समझते हैं इस तरह अगर ये देर पर चल पाएगा? मैं चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान का 3.5 साल दौर हो, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के लोगों के वोटों से जीत के आई है, और हम कभी कोई भी ऐसा काम होगा उस पर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको वापस भी कराएंगे। इमरान खान को भी हमने हर तरीके से, उसने बड़े ये थे, तो इस तरीके से कोई भी हुकूमत होगी, इसमें इत्तेहाद अपनी जगह पे है, सपोर्ट इत्तेहाद नहीं है, सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो बिल्कुल उनके साथ रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिंध के लोगों के हक पे किसी भी तरीके से कोई सिंध के लोगों को नुकसान होने वाली बात हुई, तो उस पर हमारा मौका बड़ा क्लियर होगा और रिटेस्ट करेंगे। एक नहीं, खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। मैंने आपको बताया था जब 2016 में मैं चीफ मिनिस्टर बना था पहली बार, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। सदर जरदारी मुल्क से बाहर थे, तो मैंने उस वक्त सदर जरदारी से चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद पूछा कि मैं किस तरीके से काम करूं वफाकी हुकूमत से, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, तुमने तो काम करना है उनके साथ, तुम इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर से टाइम लो और सिंध के लोगों की बेहतरी के लिए काम करो। मैं उम्मीद करता हूं कि अली अमीन गड्डापुर साहब भी एक ऐसे माहौल में जाएंगे जहां पे कोई ऐसी बात ना हो कि इख्तलाफात और बढ़े। हाँ, अपने हक के लिए मैं अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहूँगा, अपने लोगों के लिए, वो किसी पर्सनल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं। और जब मैं मिला था तो मेरी कोई ये बात नहीं हुई थी, और ये रिकॉर्ड में है कि जी कोई जरदारी साहब को रिलीफ दी जाए या उन्हें वापस आने दिया जाए। मैंने उस वक्त भी, और वो रिकॉर्ड पे है, बातें की थी जो सिंध के इश्यूज थे उनके ऊपर। मेरा सवाल ये है कि तीसरी मरतबा जब आप वज़ीर आला मुंतखब हुए तो हालात आपके लिए बड़े साजगार हैं, वफाकी हुकूमत भी आपका है, यहाँ इंतज़ामिया भी, चीफ सेक्रेटरी आपकी पसंद का आ गया है, अपोजिशन भी कमज़ोर है, तो बेहतर डिलीवरी के हवाले से आपके पास क्या हिकमत अमली है? देखिए, इंशाल्लाह ताला पहले भी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ हमने कर दी थी, लेकिन हमारी डिलीवरी का जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें, जब भी हिस्ट्री रही है, 2/3 मेजॉरिटी मिली है, लेकिन इससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चाहे हालात साजगार हों या ना हो, हमने डिलीवर करना है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायत हमेशा यही होती है। तो हम सिंध के लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं, और उसके साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि एहसास भी है कि उनकी उम्मीदों पे हमने पूरा उतरना है। तो जैसे भी हालात होंगे, आपने कहा साजगार है, मैं तो हमेशा बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। हालात कैसे भी होते हैं, इमरान खान के साथ भी 3.5 साल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप तो कह रहे हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है, लेकिन जिस दिन भी आपकी हलफबरदारी होती है, सदर की हो, आपकी हो, तो कुछ जमातें एहतजाज करती हैं, हड़ताल करती हैं, और वो कहते हैं आप जाली फार्म 47 वाले हैं, आप 45 वाले नहीं, तो ये आपका जाली मैंडेट कब तक? मैंने अच्छा, एक सेकंड, मैं इतराज़ कर रहा हूँ आपके इस लफ्ज़ पे। आप वो कह रहे हैं ना, आपने अपनी तरफ से सवाल किया, मैं इसलिए एहतजाज करूँगा। अच्छा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे, आपको याद होगा, पहले दिन कहा था कि हमारी तरफ जितने MPs बैठे हैं उनके फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मेरी है, दिखा दें एक भी। अगर उनको कोई एतराज़ है तो जाए इलेक्शन कमीशन, और जिस जमात, मुझे नहीं पता आप किस जमात की बात कर रहे हैं, इसलिए कि इस वक्त, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं यार, उसने बंदे कितने खड़े किए थे उन्होंने, लोग, चले उसकी भी बात कर लें। उन्होंने पूरे सिंध में जो सुन्नी तहरीक आप इंडिपेंडेंट थे उस वक्त, लोग कितने खड़े किए थे। वो तो कभी हुकूमत बनाने के
इरादे से ही नहीं आए थे, उन्हें पता था वो हार रहे। मेरा ख्याल है जीडीए ने पूरे सिंध में 130 सीटें होती हैं, मैं कल 30 से ऊपर पे उनके नुमाइंदे खड़े नहीं थे। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट्स जो अब सुन्नी तहरीक हैं या पता नहीं पीटीआई है जो भी हैं, उनके भी 50-60 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं थे। तो वो तो कभी हुकूमत बनाने के मूड में ही नहीं थे, वो तो हारने के लिए खड़े हुए थे इलेक्शन। इसलिए कि उन्हें पता, कोई भी इलेक्शन हारने के लिए नहीं खड़ा होता, लेकिन उन्हें पता था कि वो हारेंगे। उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता था। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशन थे। अच्छा, मेरे पास जीडीए का नहीं था, वो फिर इत्तेहाद हो गया था, पता नहीं क्या, उनको खुद नहीं पता था, वो निशान एक बताते थे, लोग खुद परेशान थे। 169 पोलिंग स्टेशन है, मेरे ख्याल 19 या 20 पे उनके कोई लोग थे मौजूद जो लोगों को गाइड कर रहे थे। 150 के करीब पोलिंग स्टेशन पे उनका बंदा ही मौजूद नहीं था, और अब वो कह रहे हैं फॉर्म 45 जो भी कह रहे हैं। तो ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक शख्सियत में ख़त्म करूँ कि सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किए। हमें खुद कुछ जगहों पे इतराज़ात हैं, और हम उसके लिए प्रॉपर कोई और तरीका नहीं कर रहे हैं। हम एक प्रॉपर तरीका इलेक्शन कमीशन में या फिर ट्राइब्यूनल्स में जाने का वो करेंगे। अच्छा शाह साहब ये नाकाफी नहीं है, 5000 इतनी महंगाई के मैं बताता हूँ, और अभी तक मैसेज भी नहीं आया लोगों के पास। मैं बताता हूँ, नहीं आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे। पिछले साल 2000 इस 5000 पे तकरीबन 44 लाख लोग, 44 लाख खानदान, यानी जो 60% बनते हैं सिंध के सूबे का, और इसकी टोटल कीमत जो है वो 22 अरब रुपए से ज़्यादा है। हमें सोचना पड़ता है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और इसमें वो लोग हैं जिनकी मंथली यानी माहाना अर्निंग जो है 33,000 रुपये तक की है। जिस शख्स को 35,000 रुपये माहाना जिसकी आमदनी होती है उसके लिए 5,000 अच्छी खासी है। मुझे पता है कि ये इस महंगाई में काफ़ी नहीं है, लेकिन ये हुकूमत की तरफ से सपोर्ट है कि ये बाबरकत महीने में उन्हें जितनी रिलीफ दे सकें वो हम दें। तो आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज है उनको नज़र में रखते हुए मैंने कहा बताया कि पिछले साल 2000 थी, इस साल 5,000 रुपये। तो अगेन ये कुछ उनकी तकलीफ़ों में इसके आज़ादी के लिए